परमेश्वर का हम धन्यवाद करते सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ झालर। आप सुनेंगे कि ये वचन में झालर क्या है। तो झालर, परमेश्वर ने बोले हैं कि झालर तो अपने कपड़े जो हो उसके कोने झालर लगाना। तो झालर का क्या भेद है, इस भेद को आप वचन में सुने और समझे कि सचमुच परमेश्वर क्यों ऐसा हम सबको नियम देते हैं। झालर क्या है इसके बारे में जानिए आप लोग। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ पर गिनती की किताब अध्याय 15 और वचन 37। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों की छोर पर झालर लगाया करना और एक छोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञा तुमको स्मरण आ जाए। हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ परमेश्वर झालर के बारे में बता रहे हैं। किससे? मूसा से, कि तुम इसराइलियों को बताना कि तुम अपने कपड़े की छोर में झालर लगाना और उसमें नीले फीते भी लगाना। किस लिए लगाना? कि तुम्हारा जो परमेश्वर की जो आज्ञा है उस आज्ञा को तुम याद करो, उसको देख देख कर, तुम उसको देख देख कर याद करो। जैसे तिरंगे झंडे में 3 लाइन है, उसको हम देखते हैं तो समझ में आता है। तो जो जानते हैं उसे समझ जाते हैं। तो जैसे परमेश्वर का वचन जो जानते हैं इस झालर को देखेंगे समझ जाएंगे। यह पुराने नियम की बात है। तो यहाँ पर उस झालर लगाने के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं कि उसको ध्यान से देखो और याद करो कि जो परमेश्वर ने तुम्हें आज्ञा दी है। और सुने, लिखा है, और तुम उसका पालन करो और तुम अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि में के वश में होकर व्यभिचार न करते फिरो जैसा करते आए हो। हालेलुया। प्रभु एकदम स्पष्ट रूप से बता दिए कि जो झालर को तुम जब देखोगे तो मेरी आज्ञाएं तुम्हें याद आ जाएंगी कि तुम गलत काम न करने पाओ। जैसे प्रभु बताए कि तुम अपने मन में और जो अपनी दृष्टि में, जो दृष्टि का होता है अपने वश में कर लेते हैं। व्यभिचार होता है ना, एक व्यभिचार किससे होता है? शरीर के द्वारा। शरीर किससे चालू होता है? हमारे मन के द्वारा। मन से ही हम कोई ऐसा काम करते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि अपने अपने मन में, यानी जो अपने अपने मन में, और जो हमारा फिर मन वश में हो जाता है, दृष्टि मन के वश में हो जाता है, जो देखने लगता है। जैसे आप देखेंगे दाऊद को छत पर खड़ा है और नीचे जब देख रहा है तो एक स्त्री नहा रही है, तो उसके मन में देखने लगा और आंखें उसी पर दृष्टि लग गई कि हाँ वो स्त्री बहुत सुंदर है, और मन इसका बिगड़ने लगा और फिर उसको बुलाकर व्यभिचार करता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो आपकी दृष्टि हो वो आपके मन के वश में न हो जाए कि आप व्यभिचार करो। हालेलुया। तो मन से ही व्यभिचार हो जाता है। तो प्रभु जो झालर बताए हैं उस झालर को याद करो, वो याद करो। तब याद करोगे तो यह पाप करने से तुम बच जाओगे। यही परमेश्वर बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्यारों, जब हम सब प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तब हम लोग चंगे हो जाते हैं। पुराने नियम में आप देखेंगे लोगों को सांप काट रहा था, जहरीले मर रहे थे। तो परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर ये सर्प जहरीले से कैसे छुटकारा मिलेगा? मूसा पूछे तो परमेश्वर बोले कि एक पीतल का सर्प बनाओ और ऊंचाई पे टांगो, जो उसे देखेगा उस सर्प से बच जाएगा। हालेलुया। वो लोग देखते हैं और बचते हैं। हमें भी प्रभु यीशु मसीह को जब देखते हैं तो हम पापों से मन फिराते हैं। उस प्रभु को देख लेते हैं कलवरी क्रूस पर, कैसे प्रभु ने हमारे पापों के लिए वो बलिदान हुआ। वो प्रभु का लहू टपक रहा है। उस प्रभु को सोचो कि अपना सारा लहू बहाया मेरे पापों के लिए। वो तो पवित्र था, कुछ भी उसमें दोष नहीं था, निष्कलंक था मेरा प्रभु। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम प्रभु को देखें। ये पुराने नियम में झालर है
और नए नियम में क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। हमें यीशु मसीह को याद करना है, उनको देखना है कि हम कहीं पाप में न गिर जाएं। उस कलवरी क्रूस को देखो क्रूस को, कैसे प्रभु ने हमारे पापों के लिए दंड सहा। किल्ली हाथ में ठोका गया, पैरों में ठोका गया, भाला उनके पसलिए मारा गया। हालेलुया। ओ प्रभु हमारे लिए मरे हैं, तो हमें ऐसा कोई पाप न करने पाए, क्योंकि प्रभु दोबारा हमारे लिए बलिदान नहीं होगा, वो एक बार हुआ है। फिर अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें दंड मिल जाएगा। मेरे प्यारो, पहले परमेश्वर आपको दंड देंगे इसी धरती पर कि तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ। यदि तुम नहीं सुधर रहे हो, उसी पाप में ही मरे, तो तुम्हारा उद्धार नहीं है, नरक में ही जाओगे। यह बात को समझ लें। इसलिए प्रभु इस पुराने नियम में झालर को दिखा रहे हैं कि झालर को देखोगे अपने कपड़े की छोर पर, तो तुम अपनी दृष्टि जो किसी औरत पर लगाते हो कि यह औरत बहुत सुंदर है, यह मुझे मिल जाए, दृष्टि गड़ाते हो ना, ऐसी दृष्टि को गड़ाना बंद करो और परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दो। परमेश्वर को, उस झालर को देखो कि परमेश्वर ने तुम्हें जो आज्ञा दिए हैं उसी पर चिंतन मनन करो, हम गिरने न पाए। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो झालर वाली कहानी थी आपने जान लिया, उसका भेद को जान लिए हैं, तो आप अपने आप को पाप से बचें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह राजा आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले ही चंगे रहे। मेरा राजा, आज का वचन था प्रभु, झालर आपने इसराइलियों को दिए प्रभु कि लोग झालर को देखें और अपने पाप जो मन बना था उसे मन फिरा ले और वो चंगे हो जाए। धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।